नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, बहुत सारे लोग रोते रहते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूं, बहुत ही मेहनती बंदा हूं, फिर भी मेरा काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, मेरे पास पर्याप्त पैसा कभी आता ही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे लोगों को मैं एक सीक्रेट को बताना चाहता हूँ। आइए इधर, इसे किसी को भी मत बताना। रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को चुपचाप सब्सक्राइब करना और इस सीक्रेट को अच्छे से समझना। पैसा कमाना कोई हलवा नहीं है, ये एक साइंस है, ये एक प्रोसेस है। पैसे कमाना एक आर्ट है, टैलेंट है, स्किल है। जब तक आप इसे नहीं सीखोगे ना, तब तक आप कितना हार्ड वर्क किया तो भी, गधे की तरह मजदूरी किया तो भी आपका काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और आपके पास कभी भी पैसा नहीं आने वाला है। अगर गलती से आ भी गया तो वो बढ़ने वाला नहीं है, बचने वाला भी नहीं है। इसलिए इस प्रोडक्टिविटी सीक्रेट को समझिए। सिर्फ काम करते रहने से या काम करने जैसे एक्टिंग करने से नहीं, तो सिर्फ नाम के लिए काम को करके ख़त्म करने से वो काम कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसे पहले अच्छे से समझिए। सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ, नहीं तो किसी को आप दिखा रहे हैं, देखिए मैं काम कर रहा हूँ, इसको काम करना नहीं कहते हैं। ऐसे करने से काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जब आप अपने काम को सही से, सही तरीके से और सही टाइम पर ख़त्म करते हो ना, तब वो काम खत्म होता है, तब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स मिलने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, आपके पास पैसा आता है और अगले काम को करने के लिए कैपिटल भी मिलता है और टाइम भी मिलता है। इसलिए इस सीक्रेट को समझिए। सो डू राइट वर्क इन अ राइट वे एंड कंप्लीट इट राइट टाइम। आप सही काम को कीजिए, उसे सही तरीके से कीजिए और इसे सही समय पर ख़त्म कीजिए। जब आप इस तरह से काम करते हो ना, तभी आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आपका प्रोडक्टिविटी 10x लेवल पर बढ़ता है। यदि आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए। टिप नंबर 1, एवरीडे वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप हर दिन सुबह जल्दी उठिए। क्यों जल्दी उठना है भाई साहब? एक अच्छा रूटीन को बनाने के लिए जल्दी उठना है। यदि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना कंपलसरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा रूटीन को बनाना पड़ेगा। रूटीन कब डेवलप होगी? जब आप सुबह जल्दी उठोगे ना, तभी आपका एक अच्छा रूटीन बनेगा। इसलिए हर दिन सुबह जल्दी उठिए और उठने के बाद अच्छे से वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, डांस कीजिए। आपको जो पसंद है ना उसे कीजिए और हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए और हेल्दी रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप हैप्पी नहीं हो तो और हेल्दी नहीं है तो आपका काम कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। इसलिए आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस सब जरूरी है। इसके लिए एक रूटीन को बनाना पड़ता है। इसलिए सुबह जल्दी उठिए और इस रूटीन को अच्छे से फॉलो अप कीजिए। टिप नंबर 2, डोंट चेक योर मोबाइल फोन एंड सोशल मीडियाज इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही अपने मोबाइल को मत देखिए। मोबाइल को खोल के उसमें व्हाट्सएप स्टेटस को देखना, नहीं तो सोशल मीडिया में जाके रील्स को देखना, शॉर्ट्स को देखना, इस गलती को मत कीजिए। सुबह सुबह उठते ही मोबाइल को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस मोबाइल को दूर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद, फ्रेश अप होने के बाद, यदि आपका मन है तो आप मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो अच्छे अच्छे किताबों को पढ़िए। अपने बिजनेस को या जॉब को, प्रोफेशन को किस स्किल की ज़रूरत है उस स्किल को सीखने की कोशिश कीजिए। नहीं तो यदि आपको पूजा पाठ करने में पसंद है तो आप पूजा कीजिए, 5 मिनट पूजा कीजिए बस। इस तरह से आप अपने दिन को प्रोडक्टिवली शुरू कीजिए, सक्सेसफुली शुरू कीजिए, नहीं तो स्पिरिचुअली शुरू कीजिए। जैसा शुरुआत रहता है ना, वैसा ही अंत होता है। इसलिए अपने हर दिन को अच्छे से शुरू कीजिए, फिर आपका पूरा दिन अच्छे से चलता है। टिप नंबर 3, सेट स्मार्ट गोल्स।
आप स्मार्ट गोल्स को सेट कीजिए। गोल्स को सेट करने में आपके पास क्लैरिटी रहना चाहिए। क्लैरिटी चाहिए तो आपको स्मार्ट गोल्स को सेट करना पड़ेगा। स्मार्ट गोल्स को सेट कीजिए। और इन गोल्स में दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म गोल। आपको पूरा साल में क्या अचीव करना है, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। फॉर एग्जाम्पल 2025 में आप किस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं उसको लिखिए, उसको गोल सेट कीजिए। फिर 9 महीने में आप कितना अचीव करना चाहते हैं, 6 महीने में कितना अचीव करना चाहते हैं, 3 महीने में कितना अचीव करना चाहते हैं, 1 महीने में कितना अचीव करना चाहते हैं, 15 दिन में क्या करना चाहते हैं और 1 हफ्ते में आप क्या करना चाहते हैं। इस तरह से शॉर्ट टर्म गोल्स को भी सेट कीजिए और लॉन्ग टर्म गोल्स को भी सेट कीजिए। आपके सारे गोल्स स्मार्ट होनी चाहिए बस। टिप नंबर 4, प्रायोरिटाइज योर टास्क। प्रायोरिटी को सेट कीजिए। जिस काम को करना है, जिस काम को करना बेहद जरूरी है, उस काम को पहले कीजिए। सारे काम को करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, इसलिए आप 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। जिन कामों को करने से आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं ना, ऐसे कामों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए और उनको पहले अच्छे से करके ख़त्म कीजिए। और नो कहना सीखिए। जिन कामों को करना जरूरी नहीं है ना, जिन लोगों से मिलना जरूरी नहीं है ना, उनको डायरेक्टली नो कह दीजिए। और जिन कामों को करना बहुत जरूरी है ना, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में डाल के उनको अच्छे से कीजिए। टिप नंबर 5, मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। आपकी प्रोडक्टिविटी टाइम को डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है तो, ज़्यादा पैसा कमाना है तो, हेल्दी रहना है तो, हैप्पी रहना है तो, रिच बनना है तो, आपके लाइफ में कुछ भी करना है तो भी आपको सही से टाइम को मैनेज करना ही पड़ता है। क्योंकि ये टाइम है ना, आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर प्रभाव डालता है। ये टाइम आपके हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, गोल्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए आपको इस समय को अच्छे से मैनेज करना ही पड़ता है। जब आप अपने समय को इफेक्टिवली मैनेज करते हो ना, तभी आपको अपने सारे कामों को करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। और सही टाइम मिलने से, सफिशिएंट टाइम मिलने से आप ज़्यादा काम कर सकते हो। ज़्यादा काम करने से आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। इसलिए अपने समय को अच्छे से मैनेज कीजिए। यदि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। टिप नंबर 6, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। आप एट अ टाइम सिर्फ सिंगल चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। मल्टीटास्किंग को जितना हो सकता है ना उतना अवॉइड कीजिए। आप एक ही समय पर 2 नाव पर पैर रखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा हवा आती है तो एक नाव इस तरफ जाती है, दूसरा नाव इस तरफ जाती है और बीच में आपका टांग फट के आप नदी में डूब के मर जाते हो। यही चीज़ होती है जब आप मल्टीटास्किंग को करते हैं ना तब। इसलिए बहुत सारे चीज़ों के ऊपर एट ए टाइम फोकस मत कीजिए। जो काम जरूरी है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए और एक समय पर एक ही काम को अच्छे से करके ख़त्म कीजिए। एक एक काम को अच्छे से फिनिश करते जाइए, आपके सारे काम कंप्लीट होते हैं और आपको गुड रिजल्ट्स भी मिलते हैं। टिप नंबर 7, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, आपके आसपास का माहौल कैसा है कि आजकल बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड माहौल है, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको फोकस्ड रहना है। हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोशल मीडियाज़ के एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शन से भी बच के रहना है। ज़्यादा स्क्रॉल करते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप में कौन क्या स्टेटस रखा है इसको देखने बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको अवॉइड कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप नहीं देखते हैं तो वो नहीं मरने वाले हैं। इसलिए इस तरह के सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से, एडिक्शन से बाहर निकलिए। और कुछ लोग बैड हैबिट्स का डिस्ट्रैक्शंस में पड़ते हैं। अल्कोहल कंज्यूम करना हो गया, स्मोकिंग करना हो गया, पार्टीज में जाना हो गया, पैसा उड़ाना हो गया, नहीं तो लड़कियों का चक्कर हो गया। इन सारे चीज़ों में पड़ते हैं और अपने समय को, पैसे को बर्बाद करते हैं। आप नशा कर रहे हैं तो मतलब वो अल्कोहल हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, ड्रग हो सकता है, नहीं तो लड़कीबाजी हो सकती है।
सिर्फ उस समय पर वो टाइम नहीं बर्बाद होता है, एक बार नशा चढ़ गया तो उतरने के लिए 10-12 घंटे लगते हैं। इससे क्या होता है, आपका काम बिगड़ जाता है, मूड बिगड़ जाता है और इस तरह से आपका प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए इस तरह के सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। और जवान लौंडों का ज़्यादातर समय ये लड़कियों में ही जाता है। सी का चक्कर मौत से टक्कर, इसे अच्छे से समझिए और लड़कियों से दूर रहिए। अपने काम से मतलब रखिए। लड़की आपके लिए एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और अपने काम के ऊपर फोकस करके अपने लाइफ में कैसे आगे जाना है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। टिप नंबर 8, टेक रेगुलर ब्रेक्स। यदि आप कंटिन्यूअसली बिना थके बिना रुके ऐसे ही काम करते जाते हैं तो आपका एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है, आप पूरी तरह से बर्नआउट हो जाते हो, आपका काम रुक जाती है, आपको काम करने का मन ही नहीं आएगा, मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। यदि इधर उधर से मोटिवेशन मिल भी जाती है तो आपके पास उस काम को करके ख़त्म करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए आप काम को करते करते बीच बीच में रेगुलरली शॉर्ट्स ब्रेक को लेना शुरू कर दीजिए। यदि आप कंटिन्यूअसली 2-3 घंटे काम करते हैं तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा मुंह धो लीजिए, चाय पी लीजिए, नहीं तो रिसर्च को जाके आइए, इस तरह से कुछ ना कुछ कीजिए। हर 2-3 घंटे के लिए शॉर्ट ब्रेक्स को लीजिए। ऐसे ब्रेक्स लेने से आपका मूड रिफ्रेश हो जाता है और मूड रिफ्रेश होने से फिर से आप एनर्जाइज्ड फील करते हो और अपने काम को अच्छे मूड के साथ करके ख़त्म कर सकते हो। इसलिए छोटा छोटा ब्रेक्स लीजिए और आपके वीकेंड्स को, हॉलीडेज़ को अच्छे से एंजॉय कीजिए, ट्रैवल कीजिए। दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, उसको भी थोड़ा देखिए, अपने फैमिली को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने काम को एंजॉय करते करते कीजिए। काम को एक बर्डन की तरह मत देखिए, उसको फन की तरह देखिए। अपने काम को एंजॉय करते करते कीजिए, तब आपको काम करने में भी मज़ा आता है और आप जल्दी अपने काम को भी ख़त्म करके जल्दी रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। टिप नंबर 9, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। यदि आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना ही पड़ेगा। जब आप अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करते हो ना, तब आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल के आती है, तब आपको ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है और इससे आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। यदि आपको प्रोडक्टिविटी को और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कीजिए। आप जो काम कर रहे हो ना, उसको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। सोशल मीडियाज़ को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में लड़कियों का डांस देखते बैठना नहीं है। वो अपने असेट्स को, सिस्टम्स को हिलाते रहते हैं, उसको देख के लार टपकाना नहीं है। सोशल मीडियाज़ को वो क्रिएटर्स कैसे पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप भी सोशल मीडियाज़ को पैसे कमाने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करना है। क्रिएटर्स कोई चूतिया नहीं है, वो दूसरों को चूतिया बनाते हैं, लोगों को चूतिया बना के वो करोड़ों कमाते हैं। अब तो कुछ क्रिएटर्स ऐसा है कि मिलियनियर बिलियनियर बन चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं, उसको ही बड़ा एक बिजनेस बना के बैठे हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। सोशल मीडियाज़ में आपका प्रेजेंस बिल्ड करना है। यूट्यूब चैनल बनाना है, इंस्टाग्राम पेज बनाना है, फेसबुक पेज बनाना है, लिंक्डइन अकाउंट बनाना है और उसमें आपका एक अच्छा सा पर्सनल ब्रांड बनाना है। आपका स्किल्स को शेयर करना है, नॉलेज को थोड़ा थोड़ा शेयर करना है। फ़ोटोज़ को शेयर करते हैं तो भी जो डिसेंट फ़ोटोज़ है उनको शेयर करना है। कोई एचआर आपका प्रोफाइल को विजिट करता है तो आप एक वर्किंग प्रोडक्टिव बंदा है ऐसा लगना चाहिए। उधर आप सिगरेट को करना, सैड सॉन्ग्स को लगा के कुछ रील बनाना, ऐसा नहीं बनना है। आपको देख के ये छोड़, ये देवदास है, कबीर सिंह है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपको देखने के बाद ये एक वर्किंग मैन है, रिस्पॉन्सिबल मैन है, ऐसा लगना चाहिए। उस तरह के कंटेंट को उधर अपलोड करना है। यदि आप यूट्यूब चैनल क्रिएशन और मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं तो, वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, वीडियो प्रोडक्शन को सीखना चाहते हैं तो, लॉगिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और आपको जो स्किल सीखने का मन है ना उसे सीखिए। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं पता नहीं। आज का ज़माना तो सोशल मीडिया का ज़माना है। ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड कीजिए और अपना पर्सनल ब्रांडिंग को बढ़ाइए। ओके दोस्तों, फाइन। इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x लेवल पर बढ़ाइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।